मैं जेके मेहरा सभी विद्यार्थियों का फिर से YouTube चैनल पर मेहरा क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए प्रतिशत जहां से हमने पिछला वीडियो छोड़ा वहीं से आगे बढ़ेंगे और कंटिन्यूटी मैंने कहा था जीरो से धीरे 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 हमारे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। ठीक ठाक क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखेंगे भाई। प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्णांक से केवल, ध्यान से देखेंगे, प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए भाई? 40% अंक प्राप्त किए। जो उत्तीर्णांक से केवल, जो पास होने के जो न्यूनतम अंक है, जो उत्तीर्णांक से केवल 30 अंक अधिक थे, जो पास होने के न्यूनतम अंक है उनसे 30 अंक अधिक है। कितना अधिक है भाई? 30 अंक अधिक है। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत 30% हो, पास होने के लिए कम से कम कितना चाहिए भाई? 30%। पास होने के लिए कम से कम कितना चाहिए भाई? 30%। कहा यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो बताओ कि प्रीति ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? अरे भाई प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए थे? 40%। और पास होने का न्यूनतम अंक कितना है? 30%। और वास्तव में कितने अधिक प्राप्त किए? 30 अंक। और प्रतिशत में कितना अधिक प्राप्त किया भाई? प्राप्त कितना किया? 40। पास होने के लिए कम से कम कितना चाहिए? 30। कितना अधिक प्राप्त किया भाई? 10%। और वास्तव में कितना अधिक? 30 अंक। अधिक अधिक बराबर अधिक अधिक बराबर वही क्वेश्चन जहां हमने पिछला क्वेश्चन छोड़ा था। देखिए आगे ध्यान से, अगर हमें कुल ज्ञात करना तो प्रतिशत में कुल कितना होता है भाई? 100। हमें क्या ज्ञात करना है? ध्यान दीजिएगा। प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए? अरे भाई प्रीति ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे? 40%। हमें बताना कितने अंक प्राप्त किए, तो इसे हटाओगे तो बटे में 40% अंक प्राप्त करने हैं। परसेंट से परसेंट कैंसिल, क्या करोगे? उल्टा पुल्टा। 40/10 इंटू 30। भैया बराबर का चिन्ह किस में बदल जाएगा? गुणा में। 0 से 0, 3 चौक 12, 120 अंक प्राप्त किए थे भाई। प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए थे? 120 अंक प्राप्त किए थे। क्वेश्चन के ध्यान देना, कुल पूछे तो बटे में 100। अगर आपको पूछे कुल तो बटे में 100। अगर पास पूछे तो, प्राप्त पूछे तो बटे में 40। अगर पास पूछे तो बटे में 30। राइट मेरे भाइयों? ठीक है विद्वानों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विद्वानों अगला क्वेश्चन, ये हर बुक में मिलेगा, चाहे आप कोई सी भी बुक उठा के देख लीजिए, हर बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा और हर बुक में इसके करने के अनेक तरीके हैं और शायद हो सकता है आज तक आपको समझ में भी नहीं आया। मैं गारंटी देता हूं कॉफी फैन लेकर अगर आप बैठे हो और सही तरीके से पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन आज के बाद आप छोड़ोगे नहीं। और हर एग्जाम में, हर तीसरे एग्जाम में मोस्ट क्वेश्चन है ये भाई। ये एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से देखिए भाई, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 6 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, फेल हो गया भाई। इसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। 15 अंक अधिक प्राप्त किए तो कुल पूर्णांक क्या है? कुल पूर्णांक क्या है? क्वेश्चन कैसा भी हो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मैथ को मैं एक ही रास्ते से निकालने की कोशिश करूं। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आज के बाद इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे मेरे भाइयों। और मोस्ट है भाई, क्वेश्चन ही मोस्ट है। देख क्या कहा, एक छात्र ने, प्रथम छात्र ने, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए भाई? 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 6 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। जिस विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए थे वो कितने अंकों से फेल हुआ भाई? 6 अंकों से।
30 का तो हमें पता नहीं, लेकिन मैं अगर यूं कह दूं कि 30% प्लस 6 तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा ना। अरे भाई 30% अंक प्राप्त किए तथा 6 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो 30 प्लस 6 तो क्या वो पास हो गया मेरे भाइयों। दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए। कितने भाई, 40% अंक प्राप्त किए। जो पास होने, जो उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 15 अंक अधिक है। जो पास होने के कम से कम अंक थे उनसे कितना अधिक है, 15 अंक अधिक है। अगर मैं इसमें से 15 घटा दूं तो क्या ये पास पास बचेगा आपके पास। ध्यान दीजिएगा, 30% अंक प्राप्त किया और 6 अंकों से फेल हो गया। अगर 6 अंक और आ जाएगा तो इसमें पास हो जाएगा। दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के न्यूनतम अंकों से 15 अंक अधिक आ गए। अगर 15 घटा दो तो क्या पास बचेगा सिर्फ, और पास पास बराबर, पास पास बराबर, बस हो गया सवाल। अरे भाई प्रतिशत प्रतिशत एक तरफ और संख्या संख्या एक तरफ कर लीजिए आप। देखिए 30% पक्षांतर कर रहा हूं भाई मैं, 30% ये इधर आएगा तो माइनस का 40% बराबर माइनस के 15 और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 6। अरे भाई जब भी किसी भी संख्या का पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह विपरीत आता है, चिन्ह बदल जाता है ना। तो देखिए भाई 30 में से 40 नहीं घटा सकते तो 40 में से 30 घटा दीजिए, कितना रहा भाई, माइनस का 10%। अरे भाई 40 में से 30 घटाओगे तो माइनस का 10%, इधर माइनस माइनस प्लस, 15 और 6 21, माइनस का 15 और 6 21, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल। अरे भाई हमें क्या ज्ञात करना है, अगर हमें ज्ञात करना है पास तो अलग बात है, अगर हमें ज्ञात करना है कुल पूर्णांक, कुल पूर्णांक तो याद है आपको प्रतिशत में कुल कितना होता है 100 बटे में 100, प्रतिशत को हटा देंगे, क्या करोगे उल्टा पुल्टा। अरे भाई 100 बटे 10 इंटू 21, 0 से 0, कुल पूर्णांक कितना हो मेरे भाइयों 210 अंक। कुल पूर्णांक कितना हुआ 210 अंक। देखो इसी क्वेश्चन को मैं आगे बताऊंगा अभी सेम थोड़ा सा चेंज करके कैसे कैसे इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, इस क्वेश्चन में कैसे कैसे चेंज आपके सामने आते हैं वो सारे चेंज मैं आपको बताता जाऊंगा। पर आप बने रहिए हमारे मेरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। देखिए मेरे भाइयों, और कॉपी और पेन लेके बैठोगे मेरे भाइयों। देखिए क्या था क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। अरे भाई 6 अंक और जोड़ दे तो पास हो जाएगा। दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए और वह 15 अंक अधिक आ गए उसके। अगर 15 घटा तो क्या पास पास बचेगा, पास पास बराबर, प्रतिशत प्रतिशत एक तरफ और संख्या संख्या एक तरफ, राइट। 40 में 30 में से 40 में से 30 घटाओगे तो माइनस का 10 और माइनस माइनस प्लस करोगे तो माइनस का 21, राइट। कुल ज्ञात करना तो बटे में 100 और वो हमारा पुराना तरीका उल्टा पुल्टा। देखिए मेरे भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोनों सेम क्वेश्चन, पिछले से रिलेटेड, थोड़ा सा चेंज, हल्का सा चेंज, और ये चेंज ही कंपटीशन पास करवाता है। कंपटीशन में ज्यादा कुछ नहीं है मेरे भाइयों, ज्यादा कुछ होता भी नहीं है, बस आप कंपटीशन की बारीकियों को सीख जाइए भाई, कंपटीशन की बारीकियों को सही ढंग से सीख जाइए। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए इसने क्या पूछा है और क्या निकाला है, बस वो ध्यान रखना है। हम गलती कहां करते हैं ध्यान दीजिएगा। देखो इसने क्या कहा, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, इसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किए, राइट। देखिए तो पास होने के लिए नियत अंक होंगे, पास होने के लिए कम से कम कितने अंक होंगे, सीधी सी बात है भाई। एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यदि उसके 12 अंक और आ जाते तो पास हो जाता ना,
हाँ भाई, तो क्या हो जाता भाई, पास हो जाता। इसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए और उसने पास होने के न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किए। अगर मैं इसमें से 28 घटा दूं मेरे भाइयों, तो क्या पास पास बचेगा हमारे पास, राइट, और पास पास बराबर। मैं समझाना चाह रहा हूं, उस बात को ध्यान से समझिए। 30% अंक प्राप्त किए और 12 अंकों से फेल हो गए, अगर 30 में 12 जोड़ दे तो पास हो जाएगा ना। और इधर 40% अंक प्राप्त किए, पास होने के न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक आ गए, 28 घटा दे तो पास हो जाएगा ना। बस यही क्वेश्चन है। संख्या संख्या एक तरफ और प्रतिशत प्रतिशत एक तरफ। देखो 30% इधर लोगे तो माइनस का 40% बराबर माइनस के 28, और ये उधर जाएगा तो माइनस के 12। देखिए मेरे भाइयों, अरे भाई 30 में से नहीं घटता तो माइनस का 10 ना, 40 में से घटाओगे तो, अरे भाई 40 में से 30 घटाओगे तो माइनस का 10 और माइनस माइनस प्लस माइनस का 40, 28 और 12 40, माइनस से माइनस कैंसिल, बस हो गया। कुल ज्ञात करना तो बटे में 100। और पास होने के, देखो पास होने के नियत अंक, न्यूनतम अंक कितने हैं, पास होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए, तो सीधी सी बात है मेरे भाइयों, 30 का मान निकाल के 12 जोड़ दो या 40 का मान निकाल के 28 घटा दो, जैसे आपकी इच्छा हो। मैं तो डायरेक्ट करता हूं 30 का मान बटे में 30% से परसेंट कैंसिल, क्या करोगे भाई, उल्टा उल्टा, 30 बटे 10 इंटू 40, 0 से 0, भाई कितना हुआ भाई 120। 30% का मान कितना है 120, प्लस पास होने के लिए कितने चाहिए भाई 12, तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए भाई 132। कितने चाहिए 132। आपके ऑप्शन में 120 भी आएगा भाई, आपके ऑप्शन में 120 भी आएगा, आपके ऑप्शन में 400 भी आएगा, कुल भी आएगा भाई। इसलिए थोड़ा सावधानी से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, क्या पूछा है, पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, कितने चाहिए भाई 132। सेम क्वेश्चन देखिए विद्वानों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, देखिए मेरे भाइयों सेम पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें चारों ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको भाई, चारों ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन, मैं ऑप्शन डिलीट कर रहा हूं इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए मेरे भाइयों, किसी परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए, कितने भाई 28% अंक प्राप्त किए, तथा वह 55 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, फेल हो गए। अगर 28 में 55 जोड़ दूं तो पास हो जाएगा। ऐसा आगे कहा इसने। दूसरे छात्र ने 37% अंक प्राप्त किए और प्राप्त करके उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 17 अंक अधिक को घटा दूं तो क्या पास पास बचेगा, पास, और पास पास बराबर, राइट मेरे भाइयों। संख्या संख्या एक तरफ और प्रतिशत प्रतिशत एक तरफ। देखिए 28% माइनस 37% बराबर माइनस के 17 माइनस के 55। सीधी सी बात है, पक्षांतर को माइनस माइनस प्लस माइनस में और माइनस प्लस में बदल जाता है भाई, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया। देखिए 28 में से 37 नहीं घटता, तो भाई 37 में से 28 घटा लो, इक्वेशन वापस स्टार्ट होगा। पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन, सेम टू सेम, संख्याएं चेंज हुई है और कुछ भी नहीं, वैसा का वैसा क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है। ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे भाई। देखिएगा, एक परीक्षा में किसी छात्र ने 28% अंक प्राप्त किया और वो 55 अंकों से फेल हो गया, 28 प्लस 55 कर दो पास हो जाएगा। देखिए दूसरे छात्र ने 37% अंक प्राप्त किए, जो पास होने के न्यूनतम अंकों से 17 अंक अधिक आ गए, अगर 17 घटा दो तो क्या पास हो जाएगा, राइट। फिर देखिए मेरे भाइयों, अगर संख्या संख्या एक तरफ और प्रतिशत प्रतिशत एक तरफ करूं तो 28% और ये इधर आएगा तो माइनस का 37% बराबर ये माइनस का 17 और ये इधर जाएगा तो माइनस के 55 मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा।
भाई 28 में से 37 नहीं घटता, तो 37 में से 28 घटा लो। सीधी सी बात है भाई, 37 में से 28 घटाओगे तो 9%, राइट। 37 में से 28 घटाओगे तो 9% बराबर। ये प्लस करोगे इधर, अरे भाई प्लस करोगे तो देखो 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल का 1, 5 और 1 6 और हासिल का 7, और ये माइनस का, और ये भी माइनस का। भाई इधर माइनस का लाना, 37 में से 28 घटाओगे तो, और माइनस को माइनस से कैंसिल कर देंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अगर कुल ज्ञात करना तो बटे में 100, अगर हमें ज्ञात करना है पास तो 28 का मान निकाल के 55 जोड़ दो, या 37 का मान निकाल के 17 घटा दो, जैसी आपकी इच्छा हो। हम 28 का निकालेंगे भाई, बटे में 28%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, क्या करोगे भाई? उल्टा उल्टा 28 बटे 9 इंटू 72, 9 अंटे 72, भाई गुणा करेंगे। 8 अंटे 64 का 4 हासिल का 6, 8 दूनी 16 और 6 22, राइट। प्लस 55, प्लस 55, पास होने के न्यूनतम अंक भाई देखो, 4 और 5 9, 2 और 5 7 और 2 779 अंक। भाई पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? कम से कम 279 अंक, राइट मेरे भाइयों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं पैटर्न चेंज करने जा रहा हूं, देखिएगा भाइयों। ट्रिक बेसिस क्वेश्चन, बिल्कुल ट्रिक से, चुटकियों। और एसएससी और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। एसएससी जो कि फिक्स होता है, साल में कम से कम 4 वैकेंसी तो आती है भाई एसएससी की। अगर सही तरीके से मेहनत की जाए तो आप बेरोजगार नहीं रह सकते। और मेरे भाइयों पूरे कॉन्फिडेंस से अगर आप पढ़ोगे तो नौकरी निश्चित लगेगी, बेरोजगार नहीं रहोगे आप। देखिए मेरे भाइयों ध्यान से, चाय के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। आज से पहले वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ट्रिक्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं थोड़ा ध्यान से देखिए। चुटकियों देख क्या, चाय के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने, या तो कमी होगी या वृद्धि होगी। वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे। अगर वृद्धि है तो कमी पूछेगा, अगर कमी है तो वृद्धि पूछेगा, ताकि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो देखिए प्रभाव का नियम, क्या होगा? या तो कमी होगी या वृद्धि। तो हम कहेंगे कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत बटे 100 प्लस या माइनस। वृद्धि तो प्लस और कमी तो माइनस। वृद्धि या कमी इंटू 100। दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन हो मेरे भाई, इस प्रकार का देखिए कैसे। प्रभाव, चाय के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। मैंने क्या कहा? प्रभाव का नियम, कोई प्रभाव ना पड़े, प्रभाव का नियम। कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत बटे 100 प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, वृद्धि या कमी, प्लस तो वृद्धि और माइनस तो कमी इंटू 100। अभी आपकी क्या हुआ यहाँ? वृद्धि। ऊपर लिख दीजिए 25%, 25 बटे 100 प्लस या माइनस, वृद्धि तो प्लस, कमी तो माइनस, वृद्धि तो प्लस कितनी? 25 इंटू 100, राइट। हम इसे लिख सकते हैं 25 बटे 125 इंटू 100। 25 पंजे 125, 20 पंजे 100। हमारा आंसर क्या आया?
20% की कमी। अगर गृहिणी अपनी खपत में 20% की कमी कर देगी तो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरे भाई, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले हम बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ा करते थे, हम भी पढ़ते थे तब भाई, देखिए ध्यान से। तो आंसर क्या होगा? अगर आप एग्जाम में चाहो तो आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो डायरेक्ट यही करोगे भाई सेकंड में, जिसे मैं अगले क्वेश्चन में बताता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोनों पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से क्या हो रही है भाई? कमी। चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च पर वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। वही प्रभाव का नियम क्या था हमारा? वही प्रभाव का नियम क्या था? क्या था भाई? कमी या वृद्धि बटे 100 प्लस या माइनस कमी या वृद्धि इंटू 100। लेकिन हम ऐसे तो नहीं करेंगे भाई, इसे डायरेक्ट करेंगे ना। अब ऐसे तो लिखोगे बार बार एग्जाम में, डायरेक्ट करोगे भाई। देखिए कैसे, ऐसे डायरेक्ट बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि कम समय में, या यूं कहें कि 100% एक्यूरेसी राइट टाइम, सही समय में सवालों को सही करना सिलेक्शन का द्वार है भाई। देखिए कैसे, इसने कहा 20% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी, तो भाई ऊपर तो कमी 20% रहेगी बट 80 इंटू 100। मैंने कहा था कमी तो घटा देंगे, वृद्धि तो जोड़ देंगे। 0 से 0 काटोगे तो 4 से काटोगे तो 25। भाई क्या कहोगे? 25% की अगर यहाँ कमी हुई तो उत्तर हमेशा वृद्धि में आएगा, अगर यहाँ वृद्धि हुई है तो आंसर हमेशा कमी में आएगा। उल्टा आता है आंसर भाई, राइट। देखिए मेरे भाइयों नेक्स्ट, तो देखिए विद्वानों बाकी चीजें कल मेरे भाइयों, राइट।